नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीसीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी भी इंटरव्यू देकर निकले उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? और दुर्गेश कुमार सराठी। कहाँ से हैं सर आप? और मैं होशंगाबाद हूँ, सागर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? तो अच्छा रहा, अंदर सकारात्मक माहौल है। अंदर का माहौल अच्छा है? जहाँ अच्छा है, सभी लोग सहायता करने वाले माहौल बनाए रखते हैं। एवरेज में कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू सर? तो लगभग 10 मिनट। 10 मिनट रहा। 10 मिनट में आपसे क्या क्या पूछा सर? अब जहाँ से मैं पहले तो उन्होंने पूछा कि कहाँ के हो रहने वाले, वहाँ का स्थानीयता के बारे में बात की। फिर मैंने ग्रेजुएशन की है तो शहर के बारे में, भोपाल के बारे में पूछा। और अभी पूछा कि कहाँ रह रहे हो, सागर में। सागर के बारे में, हरि सिंह गौर के बारे में पूछा कि उन्होंने कौन कौन सी डिग्रियाँ कर रखी थी, उनका क्या क्या योगदान है, उनके जीवन चरित्र के बारे में पूछा। सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा सर? सब्जेक्ट में चूँकि मैं कविता लेखन करता हूँ तो उन्होंने कविताएं तो सुनने से मना कर दिया कि हम कविताएं नहीं सुनेंगे आपकी। उन्होंने एक छंद सुनाया और कहा कि ये कौन सा छंद है, तो वो दोहा छंद था। मैंने बताया दोहा छंद है। फिर उसने पूछा कि इसमें अलंकार कौन से हैं। चौपाई के बारे में पूछा कि चौपाई को कैसे मापते हैं, और दोहा को आप किस आधार पे कह रहे हैं कि दोहा है, ये सब तो मैंने बताया। अच्छा, इनके अलावा क्या क्या प्रश्न बने सर आपसे? इनके अलावा जी ज़्यादा कुछ मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये छंद पे बात हुई। और मैं जो जिस पीएचडी जिस विषय पे कर रहा हूँ तो उनमें मुझसे पूछा गया था। कुछ उन्होंने रचनाएं बताई कि ये किस कवि की रचना है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृतियों पे काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि इस पर काम क्यों कर रहे हो, तो इसका मैंने बताया। और कहा कि अभी तक काम क्या हो गया है, कहीं कुछ जॉब वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। मैंने बताया कि अभी नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा सर, जैसे सारे भाषा विज्ञान से संबंधित? नहीं, भाषा विज्ञान से संबंधित मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। मुझसे केवल उन्होंने ये छंद के संदर्भ में मुझसे जरूर पूछा, दोहा और चौपाई, और एक दो छंद और बताया कि मुझे याद नहीं आया। इसके अलावा जैसे कोई छायावादी योग या द्विविधि योग से संबंधित या नहीं, रीतिकाल? इन पे बात नहीं हुई, क्योंकि आधुनिक काल पे मेरा काम है, तो पूरा जितनी चर्चा हुई वो पीएचडी के संदर्भ में हुई थी। कवियों की रचना, आधुनिक काल के कवियों से संबंधित कोई प्रश्न? जिसमें राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगूड़ी, ज्ञानेंद्र पति, अनामिका, बद्रीनारायण तिवारी। मैं बद्रीनारायण का नाम लिया था कि इनका पूरा नाम पता है, इनका हाँ सर बद्रीनारायण तिवारी। अच्छा, इसी तरह के प्रश्न एक आदि पूछते रहे। सर व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न रहे? जैसे व्याकरण से बस छंद अकेला पूछा है, काव्य शास्त्र से यही समझ लें, व्याकरण से कुछ नहीं पूछा। ओके। शब्द साहित्य से, शब्दों से लेके जैसे कोई शब्द? नहीं, ये शब्दों से कुछ नहीं पूछा। अच्छा, कुछ नहीं पूछा। भाषा या बोली से संबंधित? इससे भी कोई बात नहीं हुई। कोई बात? आपके गृह जिले या आपकी अभिरुचि पे कोई बात हुई? हाँ, इस पे हुआ कि मैंने लिखा था कि कविता लेखन और बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों, अपने युवाओं के साथ समय क्यों नहीं बिताते। तो मैंने कहा कि बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करने से हमें उनके अनुभव मिलते हैं, और बच्चों के साथ समय बिताने से तनाव मुक्त हो जाते हैं। ये अच्छा, इनके अलावा और कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहा हो, जैसे करंट से संबंधित कुछ प्रश्न रहे हो? नहीं, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जैसे सर कोई क्वेश्चन रिलेट किया हो, जैसे योजना या पॉलिसी वगैरह या नीति वगैरह? नहीं, इस पे मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। ऐसा कोई बात नहीं है आपसे? मेरा पूरा इसी पे पीएचडी, और उसमें जो कवि हैं उनके साहित्य पे, और आगे क्या करना चाहते हो ये, और बस इन सब चीज़ों। आपने इतने बीच में सॉरी कितने बार बोला था? दो एक क्वेश्चन पे तो बोले, दो एक क्वेश्चन में सर? एक दो बार तो उन्होंने टोका भी कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, तो कुछ बोलिए। तो मैंने कहा सर नहीं बोल पाता। कोई बात नहीं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? उनके लिए कि अपने विषय को अच्छे से तैयार कीजिए। जहाँ के हैं, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, उनसे यदि कोई महापुरुष रहा है तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, उन्हें क्या क्या समाज को योगदान दिया है, और उनकी कोई कृति है तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। मुझसे 7 लाइफ से चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने पूछा था। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।